जोहार साथियों। आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पेश किया गया। राजस्थान सरकार से राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बड़ी आस थी कि इस बार बड़ी नौकरियों की घोषणा होगी, लेकिन इस आस पे पानी फिरा है। एक संविदा भर्तियों की घोषणा हुई, सारे डिपार्टमेंटों के पद अधिकतर खाली है। उनको लेके युवाओं को, शिक्षित युवाओं को बड़ी आस थी कि बड़ी घोषणा होगी। निराशाजनक युवाओं के लिए ये बजट रहा है। साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं की हालत खराब है। भौतिक सुविधाओं नहीं है, कमरे नहीं है, शौचालय नहीं है, चार दीवारें नहीं है। बच्चे पेड़ों के नीचे किराए के मकान में और 4 से 5 किलोमीटर दूर अपनी दूसरी सीनियर स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। कई बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो एक बड़ी आस थी कि विशेषकर आदिवासी पिछड़ा रेगिस्तान इलाके के लिए शिक्षा की भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़े बजट की घोषणा होगी, बड़ा पैकेज आएगा। लेकिन एक छोटे मोटी घोषणा सुनने में आया। अभी बजट में हमने देखा 250-300 करोड़ की घोषणा, मतलब 1-2 जिलों का बजट है ये। तो राजस्थान में वर्तमान में शिक्षण व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 2,500 से 3,000 करोड़ बजट की जरूरत थी, जो इस बजट में आज थी। इसमें आएगा 50% में नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत जैसा बजट दिया है शिक्षा को लेके। तो हमें आशा थी, वो निराशाजनक रहा। साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो जिला है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, ये जो जिले हैं, जिले की आम जनता मजदूरी के लिए, अपने रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र की ओर पलायन करती है और वहां पर कई अत्याचार, शोषण का शिकार भी होती है। इस पलायन को रोकने के लिए हमने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि माही और कटड़ा जो बांध बना हुआ है, इन बांधों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ उस इलाके के जितने जो तालाब है, उन तालाब, जितने जो नदियां हैं, नदियों को आपस में जोड़ के एक वृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराने की मांग चल रही थी, ताकि हमारा जो पलायन हो रहा है गुजरात की ओर, वो पलायन रुके और वहां के लोगों को एक सिंचाई के माध्यम से अच्छा अपनी आमदनी को प्राप्त कर सके। तो इसमें भी निराशाजनक रहा। और विशेषकर इस बजट के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को नजरअंदाज करके सरकार ने एक अन्यायपूर्ण बजट देने का काम किया है। हमारे उस इलाके के अंदर एक ट्राइबल टूरिज्म, राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म हब, या कहे कि टूरिज्म डेवलप करने जैसा हब है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये भौगोलिक दृष्टि सुंदर इलाका है। तो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। पिछले सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, मैंने डीपीआर की भी घोषणा कराई थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद इस ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर को जो सपना था, उसको भी कहीं न कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाने का इस बजट में, मतलब कहे कि उसको घोषणा नहीं करके वहां के जो युवा थे उनके साथ, वहां की आम जनताओं के साथ, वहां के जो जनता थी उनकी आस थी, उस आस को भी उन्होंने निराशाजनक बजट दिया है। कुल मिला के ये बजट जो आस थी उस आस अनुरूप नहीं रहा है, निराशाजनक बजट रहा है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को नजरअंदाज करने का काम किया है।